जय श्री राम। मास परायण 26 विश्राम मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति दास लखन सिया रामचंद्र की जय। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तही निस सीता पाई पही जाई तजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुरत रिपुकेरी सीता और भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रेटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजई मन चिंता जटाधन बोले तब सीता होई कहा कह सीखिन माता कहे विधि मरहि विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर काटुन मरई विधि विपरीत चरित सब करही। मोरे अभाग जियावत ओही जो है हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जही कृत कपट कनक मृग झूठा अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। जही विधि मोहि दुख दुसहु सहाय लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था वही दैव भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण जी को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरह सर भारी तक तक मार बार बहु मारी। ऐसहु दुख जो राख मन प्राणा सोई विधि तजी जिया बनाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जान की करी करी सुरति कृपा निधान की। कहत जटासुन राजकुमारी और सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते उरहतइन तो ही यहीं के हृदय बसित ही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि इनके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यहीं के हृदय बस यहीं के हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति देखी पुनित जटा कहा। अब मारी है रिपु यही विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो विकल छूट जाई तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मारहि राम सुजान लखन सिया रामचंद्र की जय। सिर के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। हस गही बहु भांति समुझाई पुनित जटा निज भवन सिधाई। राम सुभौ सुमरि भय देही उपज बिरह बिथाति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निजहि ससहि निंदित बहुभांति जुग सम भई सिराति न राति। करित बिलाप मन ही मन भारी राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं।
जब अति भयो बिरहु रदाहु परगौ बामुनयन अरुबाहु सगुन विचार दिय धरी मन धीरा अब मिलहि कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यह अर्धनिशि रावण जागा निशि सारथि सन की जन लागा सटरन भूमि छाड़सी मोही दिग दिग अदम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि बद गही बहुविधि समुझावा भूरु भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनिया गौन दसानन केरा कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी धाये कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ पर्वत और वृक्ष को उखाड़ कर क्रोध से दांत खटखटा कर दौड़े। दाये जो मरे कट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा अति कोपी करहि प्रहार मारत बज चले रजनी चरा बिचलाई दल बलवंत कीन सिगेर पुनि रावण लियो चौदिसी चपेट ही मारी नखिन बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथ में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण करके वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देगी महामरकट प्रबल रावण कीन विचारे अंतरहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार लखन सिया रामचंद्र की जय। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन तहीं पाषंड भये प्रकट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिन कहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल करी सद्य सोनित पान नाचई करही बहु गान। योगिनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ियाँ लिए ताजा खून पीकर नाचते और बहुत तरह से गीत गाने लगी। धरुमारु बोलही घोर रही पुरी धुनी चहूँ और मुखबाई धावही खान तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जहाँ जाई मरकट भागी तब भरत देखई आगी भय विकल बानर भालू पुनि लाग बरसई बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस गरजो बहुरी 10-30 लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वानर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुबट मी जही हाथ यही विधि सकल बल तोरी तही की नई कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए शेष योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण फिर दूसरी माया रची। प्रगट से विपुल हनुमान धये धाये गहे पाषाण तीनई राम घेरे जाई चहु दिशि बरुथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारऊं धरऊं जनि जाई कटकटि पूछ उठाई 10 दिशि लंगूर विराज तही मध्य कौशल राज लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।